अब इसमें ऐड कर दूंगी प्याज, अदरक, लहसुन, ये सब साबुत जाएंगे, और 2-3 हरी मिर्चें और साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने लिए हैं 2 तेज़पात और मैंने लिया है लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जवत्ती, ये सारा गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर देंगे और नमक। जी तो मैंने इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, ये देख लें आप लोग। अब मैं अपना प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी। जी तो फ्रेंड्स, मैंने अच्छी तरीके से इसका ढक्कन प्रेशर कुकर का बंद कर दिया और अपनी सीटी भी लगा दी है। जब ये सीटी 4 से 5 दफ़ा बोलेगी तो हमें अपना कुकर खोल के देख लेना, हमारा गोश्त गल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ अपना नेक्स्ट स्टेप। जी तो ये गोश्त हमारा गल गया है, हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। हमारी यखनी रेडी हो गई है। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारी यखनी रेडी है। अब हम इसमें से ये जो हमने साबुत चीज़ें डाली थी, प्याज और लहसुन और अदरक, ये सब हम इसको निकाल देंगे। ये प्याज, लहसुन, अदरक मैंने निकाल दिया है। अब ये गोश्त है, हम गोश्त को भी एक प्लेट में कर लेते हैं। जी तो ये हम बीफ भी अलग कर लेंगे, यखनी और अलग रहे, बीफ अलग रहे। जी तो ये सारा गोश्त हमने अलग कर लिया है यखनी से। जी फ्रेंड्स, ये मैंने एक देगची ले ली है। अब इसमें सबसे पहले मैं ऑयल ऐड करूंगी, 1 कप ऑयल। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे, चॉप। प्याज को अच्छे से हम फ्राई करेंगे। जी तो ये हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब हम इसे थोड़ी सी निकाल लेंगे, इसे दम पे, जब हम दम पे लगाएंगे उस वक्त हम थोड़ी सी ऊपर डालेंगे, इसलिए थोड़ी सी हम इसमें से निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार पुलाव बनेगा, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जल्दी जल्दी हम थोड़ी चीज़ें ऐड कर देनी है। हम लोग सबसे पहले ऐड करते हैं अदरक लहसुन। हम थोड़ा सा अदरक लहसुन को भून लेंगे, साथ ही हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे जो हमने बनाया था, तो भी हम थोड़ा भून लेंगे। अब हम जल्दी से इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देते हैं, साथ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया और जीरा, नमक थोड़ा हमें ज़्यादा लेना है क्योंकि हमारे चावल भी होंगे, तो 2 से 3 टेबलस्पून भर के बड़े वाले। जायफल, जवत्ती पिसी हुई, आलू बुखारे और हमारे गरम मसाले। अच्छे से आप इसे भून लेंगे, ये भुनाई करेंगे 2-3 मिनट तक। जी तो ये हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूंगी। अब गोश्त के साथ हमें मसाले के साथ गोश्त की अच्छी सी भुनाई करनी है 2-3 मिनट तक। ये देखें आप, मैंने इसकी अच्छी सी 1-2 मिनट भुनाई कर दी है। अब साथ ही मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी, 1 अदद टमाटर, ज़्यादा नहीं डालना हमें। इसकी भी मैं साथ साथ भुनाई कर लूँगी इसी के। जी तो मैंने टमाटर ऐड कर दिया था, 1-2 मिनट भुनाई की। अब मैं इसके साथ चिकन क्यूब अपना तोड़ के ये भी ऐड कर दूँगी। इसका बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है पुलाव में। आप लोग ज़रूर इसको, जब आप लोग पुलाव ये वाला ट्राई करें तो चिकन क्यूब ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये फ्रेंड्स, ये 2 से 3 मिनट तक मैंने भूना है इसको। ये देखें आप, इसकी शक्ल देखें। अब मैं इसमें 1 कप दही ऐड कर दूँगी, मैंने थोड़ा सा फेंट लिया था। अब हम इसे अच्छे से थोड़ी सी भुनाई करेंगे इसकी। ये देखें आप, अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है 1-2 मिनट के लिए। जी तो ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से इसकी भुनाई हो गई है और जो हमारा ऑयल है वो अलग हो गया है। जब ऐसा ऑयल में जाल आ जाए तो आप समझ लें कि आपका जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम लोग चावल ऐड करेंगे।
जी तो ये मैंने चावल डाल दिए हैं, अब इसमें हम यखनी ऐड करेंगे। अंदाजे से, बहुत ज़्यादा भी हमें ऐड नहीं करनी। देख के पहले देखेंगे कि ये हमारे चावल के लिए ठीक है। इसी में अब हमारे चावल अच्छे से दम हो जाएंगे यखनी में, क्योंकि हमने चावल काफ़ी देर भिगोए, तकरीबन 1 घंटे से हमने चावल भिगोए हुए थे। जी तो हमें अंदाज़ा इतना रखना है कि पानी हमारे इतना आए। ये देखिए, ये अंदाज़ा बता रही हूँ मैं आपके, 1 इंच का पानी हमें ऊपर रखना है अपने चावलों से। आप लोग इसी अंदाजे से बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के भी चावल बहुत अच्छे बनेंगे। ये अंदाज़ा रखिएगा आप लोग चावलों का। जी तो ये देखें, हमारा पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इस पर दम पे लगाऊंगी, इस ऊपर से प्याज छिड़क दूंगी। ये जो मैंने फ्राई की थी, आधी निकाल ली थी, आधी हमने पकाई थी, और 2-3 हरी मिर्च डाल। बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे हमें इसे दम देना है। जी तो ये हमने इस पर एक कपड़ा रख दिया है ताकि अच्छे से इसमें भाप आए, स्टीम अंदर ही बने और भाप जो है इसकी बाहर ना निकले और अच्छे से ये दम हो जाए। जी तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं चावल को कि ये देखें क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें कितने खिले खिले चावल हमारे रेडी हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। वाओ ज़बरदस्त, माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है, बड़ा ही खुशबूदार और जायकेदार पुलाव बना है। वाह वाह, आप लोग खाएंगे तो आप लोग खाते रह जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशबूदार पुलाव की रेसिपी है। आप लोग प्लीज़ इसे ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।